बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीज़ विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ भल्ले बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और अंदर तक से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, उसमें कोई गुठली नहीं होगी। तो ये कैसे बनते हैं, चलिए चलकर देखते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और उसे छान लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा इसमें जाएगा और अब मैं इन तमाम चीज़ों को ड्राई मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी। कुछ मेरी प्यारी बहनें जब घर पर भल्ले बनाती हैं तो उनके भल्ले बिल्कुल गोल नहीं बनते या फिर वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे तरीके से पके हुए नहीं होते। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। अब मैं इसे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी ताकि इसमें अच्छे से एयर आ जाए या जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर किस कदर लाइट हो गया है और ये काफ़ी फ्लफ़ी सा हो गया है। ये बैटर ना ही बहुत गाढ़ा होगा और ना ही बहुत पतला। ये देखिए ऐसा होना चाहिए आपका बैटर। ये बिल्कुल रेडी है। चलिए अब हम भल्ले बना लेते हैं। ये देखिए हल्के गरम ऑयल में मैं हाथ की मदद से ऐसे इसको गोल करके डालती जा रही हूँ। जो मेरी बहनें नई सीखने वाली हैं, वो चाहें तो 2 चम्मच की मदद से इसे डाल सकती हैं। 1 चम्मच में बैटर लें और दूसरे चम्मच की मदद से उसे ऑयल में ट्रांसफ़र कर लें, तब भी इनके भल्ले बिल्कुल गोल बन जाएँगे। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी आपने इन्हें धीमी आँच पर पकाना है। आँच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना। भल्ले बनाते हुए आपने सब्र से काम लेना है। मेरी कुछ बहनें बस यही गलती कर देती हैं। आँच को अगर तेज़ कर देंगे तो ये अंदर से नहीं पक पाएँगे और इसमें गुठली रह जाएगी। बिल्कुल धीमी आँच पर आपने इसे इस तरीके से हिलाते हुए पकाते जाना है ताकि इस पर एक जैसा कलर आ जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसे धीमी आँच पर पकाएँगे, तब ये अंदर से अच्छे तरीके से पक पाएँगे। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी-सी भी नमी रही तो हम इसे सेफ नहीं कर सकेंगे। हमने इसे रमज़ान के लिए सेव करना है ताकि 1 महीने तक हम बआसानी इसको इस्तेमाल कर सकें। अगर थोड़ा-सा कलर डार्क भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि जब हम इसे पानी में डिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कलर में लाइट हो जाएँगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर प्यारे भल्ले बन गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर से किस कदर क्रिस्पी हैं। बाहर से ये थोड़े से सख्त होंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होंगे। ये देखिए मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। अंदर से बिल्कुल ऐसे हैं जैसे केक का स्पंज होता है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पके हुए हैं, अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं है। माशाल्लाह से परफेक्ट बने हैं। अब आप इन्हें ठंडा करके बआसानी किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने तो बना लिए हैं, आप भी बना लीजिए और सारे रमज़ान इससे फ़ायदा उठाइए। और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी ही यूज़फुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।